हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी और मैं आज आपके लिए वेब डेवलपमेंट के बारे में बताने आई हूँ। वेब डेवलपमेंट क्या होता है? किसी भी वेबसाइट को बिल्ड करना ही वेब डेवलपमेंट कहलाता है। अब हम जानते हैं कि वेबसाइट्स क्या होता है। वेबसाइट एक वेब पेज का कलेक्शन है और ये वेब पेज फर्स्ट ऑफ ऑल वेबसाइट्स जो है जब हम अपने ब्राउज़र पे कोई एप्लीकेशन रन करवाते हैं यूजिंग इंटरनेट, तब वह एप्लीकेशन वेबसाइट्स कहलाती है। और ये वेबसाइट्स वेब पेज के कलेक्शन से बनता है। और ये वेब पेज क्या होता है? वह पेज जो वेब ब्राउज़र पे सक्सेसफुली ओपन होता है उसे वेब पेज कहते हैं। और वेब पेज दो प्रकार के होते हैं, एक स्टैटिक और दूसरा डायनेमिक। स्टैटिक वेब पेज वह पेज होता है जिसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन होता है, जस्ट लाइक एज ए प्रेजेंटेशन। यह स्टैटिक वेब पेज एक तरह से प्रेजेंटेशन के लिए होता है जो हमें दिखता है और इसमें ओनली इंफॉर्मेशन होता है। इसमें हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, मतलब हम सर्वर से या डेटाबेस से डेटा को रिट्राइव या फेच नहीं कर सकते हैं। ये बस एक इंफॉर्मेशनल टेक्स्ट होता है स्टैटिक वेब पेज। और डायनेमिक वेब पेज, डायनेमिक वेब पेज में हम डेटा को डेटाबेस से रिट्राइव और फेच कर सकते हैं। जानते हैं किसी भी वेबसाइट्स को बनाने के लिए 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला फ्रंट एंड, दूसरा बैक एंड, तीसरा डेटाबेस। अब हम जानते हैं फ्रंट एंड होता है। फ्रंट एंड जो है वह वेबसाइट का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब हम जो वेबसाइट जब अपने ब्राउज़र में कोई भी एप्लीकेशन खोलते हैं और जो हमें दिखता है एक्चुअल में, वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हुआ। और ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से मिलकर बनाते हैं। इससे जिसे यूजर ओनली देख सकता है उससे इंटरेक्ट हो सकता है। अब हम जानते हैं बैकएंड डेवलपमेंट क्या होता है। बैकएंड डेवलपमेंट जो है ये हमारे वेब एप्लीकेशंस के बिहाइंड द सीन्स फंक्शनलिटी को हैंडल करता है। बिहाइंड द सीन्स फंक्शनलिटी इन द सेंस जो हम बिहाइंड द सीन्स का मतलब हम इस वर्ड का मतलब एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे हम कोई मूवी देखते हैं, जब हम मूवी देखते हैं जो हम देखते हैं यूजर एक्ट्रेस, तो ये हमारा फ्रंट एंड हुआ। और एक्चुअल में इस एक्ट्रेस और मतलब इस मूवी को डायरेक्टेड किया जाता है डायरेक्टर के द्वारा। तो ये यहाँ पर ये डायरेक्टर जो है वो बैक एंड है, जो जिसे दिखाया नहीं जाता, बस वो बैक एंड में प्रोसेस करता है। और एक्चुअल में और उस प्रोसेस के दौरान जो क्रिएट होता है मूवी जिसे हम देखते हैं वो हमारा फ्रंट एंड हुआ। और बैक एंड में जो प्रोड्यूसर है जो काम कर रहा है इस मूवी के पीछे जो हमें दिखाई नहीं देता है वो हमारा बैक एंड हुआ। तो ठीक इसी प्रकार वेब एप्लीकेशंस में जब हमको एप्लीकेशन खोलते हैं, तब जब हमको एप्लीकेशन खोलते हैं तो हमारा जो फ्रंट पेज होता है जो हमें दिखाई देता है वो हमारा फ्रंट एंड हो गया डेवलपमेंट्स। और सपोज डैट उस फ्रंट एंड डेवलपमेंट से अगर यूजर को अपना सपोज डैट हम फॉर्म कोई फिलअप करते हैं ऑनलाइन, तो हम फॉर्म फिल के सबमिट करते हैं तो वो बैक एंड पे चला जाता है। मतलब अब हम नहीं जानते हैं कि ये फॉर्म हम तो डाटा दिए, ये सबमिट करने के बाद ये सेव कहाँ होता है, कैसे क्या करता है, क्योंकि जब हम वापस हमें एक प्रिंट आउट मिलता है तो उसमें हमारा सारा डिटेल्स रहता है। तो ये सब प्रोसेस बैक एंड के थ्रू होता है जो हमें दिखता नहीं है कि कैसे हो रहा है, बस हमको बस एक आउटपुट दिया जाता है जो हमें फ्रंट में होता है। तो आई होप बैक एंड डेवलपमेंट के बारे में आप समझ रहे हैं। बिहाइंड द सीन्स फंक्शनलिटी होता है मतलब हम जो देखते हैं उसके पीछे क्या काम हो रहा है उस पर वो काम करता है बैक एंड डेवलपमेंट्स और इसी बैक एंड डेवलपमेंट्स में डेटाबेस से कनेक्टिविटी का कोड लिखा जाता है, यूज़र कनेक्शन को मैनेज करता है और वेब एप्लीकेशन खुद को एक पावर्स देता है, जैसे हम कहते हैं ना। अब हम आते हैं तीसरे कंपोनेंट पे, डेटाबेस। डेटाबेस एक्चुअली कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा इन द सेंस
अगर हम अपने डेटाबेस में मतलब अगर हम किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर कर रहे हैं तो हम स्टूडेंट से रिलेटेड ही रिकॉर्ड स्टोर करेंगे। वहाँ पे हम कोई टिकट बुकिंग ये सब का स्टोर नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे स्टूडेंट रिकॉर्ड से बिल्कुल अलग है। तो रिलेटेड डेटा मतलब अगर स्टूडेंट का रिकॉर्ड हम सेव कर रहे हैं उस डेटाबेस में, तो हम स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा ही उस डेटाबेस में सेव करेंगे। तो इस डेटाबेस के बारे में हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही। इससे पहले हम आपको बैक ले चलते हैं। यहाँ जैसे मैंने आपको बता चुका है कि वेबसाइट बनाने के लिए 3 कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। फ्रंट एंड में HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके हम एक व्यू बनाते हैं जो हमें दिखाई देता है जब भी हम कोई एप्लीकेशन अपने ब्राउज़र में ओपन करते हैं। तो ये HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से ही मिलकर बना होता है। हाँ, जावास्क्रिप्ट के बदले हम कोई और भी फ्रेमवर्क्स वगैरह यूज कर सकते हैं, लेकिन HTML और CSS ये कंपलसरी है। ये HTML किसी वेबसाइट का HTML ये हमारा स्ट्रक्चर होता है और CSS उस स्ट्रक्चर को खूबसूरती देता है और जावास्क्रिप्ट उसको एक ब्रेन देता है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब HTML हमारा बॉडी हुआ, CSS हमारा उस बॉडी की ब्यूटी हुई और जावास्क्रिप्ट हमारा उसका ब्रेन हुआ। मतलब फ्रंट एंड बॉडी विथ ब्यूटी एंड ब्रेन। आज के लिए इतना ही, फिर हम आगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।